ये है दिल्ली दर्पण। कोई मैटर था, मैं वजीरपुर आया उस नीरज जैन जी के ऑफिस में, वहाँ पे अशोक भारद्वाज जी भी आए। थोड़ी देर बाद हम बातचीत करके चले गए। नीरज जी अशोक जी वहीं रहे। नरेश बीकानेरी था, वो अपने घर चला गया, मैं अपने ऑफिस चला गया। उनका मैं मीनवाइल रास्ते में था, उनका मेरे पास कॉल आया, भाई तो अभी वापसी आ। मैंने मना कर दिया, मैं भी वापसी नहीं आ रहा। तो उसी कॉल पे रिकॉर्डेड लाइन पे अशोक भारद्वाज जी ने कॉल लिया, भाई मैं कह रहा हूँ अभी कि अभी वापसी आ। तो मैं वापसी आया ऑफिस में। जैसे ही ऑफिस में आया, अंदर बिठा के चाय पानी पूछा और अशोक भारद्वाज जी छोले भटूरे खा रहे थे। जैसे ही वो उठे, मैं नीरज जी से बात कर रहा था, उठ के मेरे को मारने लगे। गेट बंद कर दिया और मेरी अभी एमएलसी के लिए ले गए थे पुलिस वाले। डॉक्टर भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं कि तू ज़्यादा बोलेगा, वकील होगा अपने घर पे ज़्यादा बोलेगा, तेरी हड्डी यहीं तोड़ूंगा और तू कुछ करके दिखा दियो। दीपचंद बंधु में वो चेयरमैन भी है और मेरे को मेरी लाइफ का थ्रेटन किया गया है, मेरे को मारा गया और मेरे को और मेरी फैमिली को खतरा है। अशोक विहार में बीजेपी नेता अशोक भारद्वाज के दादागिरी के किस्से कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने पहले भी देखा कि निगम पार्षद के पुत्र को किस तरह से वो धमकाते हुए मोबाइल पर उनकी रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद वीना सिजा है, विधायक ने उनको थप्पड़ मारे, इस तरह के आरोप लगे। और ऐसा ही एक मामला वजीरपुर इंडस्ट्री में कारोबारी के साथ सामने आया है। अभी यहाँ अशोक विहार थाने में उसकी कंप्लेंट दर्ज करके लौटे हैं। मैं इन्हीं से जानता हूँ कि थोड़ा परिचय दीजिए और क्या मामला है। सर, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाईकोर्ट और मैं मेंबर भी दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ। मेरे नाम से केस भी फाइल्ड है, रोहिणी कोर्ट में भी मैं आर्ग्यू करता हूँ और दिल्ली हाईकोर्ट भी मैं आर्ग्यू करता हूँ। कोई मैटर था, मैं वजीरपुर आया उस नीरज जैन जी के ऑफिस में, वहाँ पे अशोक भारद्वाज जी भी आए। थोड़ी देर बाद हम बातचीत करके चले गए। नीरज जी अशोक जी वहीं रहे। नरेश बीकानेरी था, वो अपने घर चला गया, मैं अपने ऑफिस चला गया। उनका मैं मीनवाइल रास्ते में था, उनका मेरे पास कॉल आया, भाई तो अभी वापसी आ। मैंने मना कर दिया, मैं भी वापसी नहीं आ रहा। तो उसी कॉल पे रिकॉर्डेड लाइन पे अशोक भारद्वाज जी ने कॉल लिया, भाई मैं कह रहा हूँ अभी कि अभी वापसी आ। तो मैं वापसी आया ऑफिस में। जैसे ही ऑफिस में आया, अंदर बिठा के चाय पानी पूछा और अशोक भारद्वाज जी छोले भटूरे खा रहे थे। जैसे ही वो उठे, मैं नीरज जी से बात कर रहा था, उठ के मेरे को मारने लगे। गेट बंद कर दिया और मेरी अभी एमएलसी के लिए ले गए थे पुलिस वाले। डॉक्टर भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं कि तू ज़्यादा बोलेगा, वकील होगा अपने घर पे ज़्यादा बोलेगा, तेरी हड्डी यहीं तोड़ूंगा और तू कुछ करके दिखा दियो। दीपचंद बंधु में वो चेयरमैन भी है और मेरे को मेरी लाइफ का थ्रेटन किया गया है, मेरे को मारा गया और मेरे को और मेरी फैमिली को खतरा है। मैं कल इसके केस फाइल करूँगा। पुलिस का इनएक्शन मेरे सामने है। एसएचओ साहब ने मुझे एक बात कही है कि मैं एक्शन लूँगा इस पर। अभी देखते हैं, वेट करते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। बस मेरी बात पे हो तो थोड़ा सा वो बताएंगे। वो पर्सनल मैटर सर मेरा और नीरज का, वो व्यापारिक एक बात है। वो मेरे फादर और मेरे नीरज जी के बीच की बात है। उसके लिए मैं सॉर्ट आउट के लिए आया था और उन्होंने मेरे को बुला के मारा पीटा। ये व्यापारिक काम नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत एक्शन है। बाकी मैं एसएचओ साहब का वेट करूंगा, वो क्या करते हैं। बाकी प्लीज़ मैं एक बार कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी है क्या इसमें? उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है सर। तो सुना आपने, जिस पर हमला हुआ वो भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता था और एक अच्छा पदाधिकारी था, स्थानीय नेता था। और पूरी की पूरी कंप्लेंट उन्होंने दर्ज कराई है, एसएचओ से मिले हैं। और लेकिन आरोप ये भी लगा रहे हैं कि पुलिस उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी अशोक विहार थाने में अशोक भारद्वाज के खिलाफ धमकाने के, मारपीट के कई आरोप लगे हैं, लेकिन किसी भी आरोप में अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नज़र आ नहीं रही है। इससे पहले जो निगम पार्षद थी वीना सिजा ने भी लिखित में, जब उनके ऊपर थप्पड़ मारे गए उन्हें, तो इसकी भी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जो उनके पुत्र हैं पुनीत असीजा, उनके साथ भी झगड़ा हुआ था, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो सरेआम धमकाते हुए नज़र आ रहे थे। तो कुल मिला के लगातार इस तरह के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए, जो खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, संयमित पार्टी कहती है, संस्कारिक पार्टी कहती है, लेकिन किस तरह के संस्कार हैं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो एक तरफ इस तरह की घटनाएं आना बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का सबब तो है ही और एक बहुत बड़ी चुनौती भी बने हुए हैं। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।